बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल पे। दोस्तों बहन जी ऐसा सा फैसला ले रही हैं कि विरोधी जो पार्टी है उनका हाल बुरा हो गया है, सच में बुरा हो गया। समाजवादी पार्टी है और जो ये है भाजपा, दोनों का हाल बहुत बुरा हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जल्दी का ये बात है, 1-2 दिन का बात है। बहन जी ने बैकवर्ड क्लास की जो है कि मीटिंग ली है, अति पिछड़ा पिछड़ा का मीटिंग लिया है। उसमें उन्होंने जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको जोड़ने की बात कही है। ये ऐसा प्रयास बहुत मुद्दतों के बाद हो रहा है। ऐसा प्रयास नहीं हो रहा था। अब भाईचारा कमेटी 2007 में जैसा उन्होंने बनाया था वैसे ही हो रहा है। और अगर 2007 में जितनी मतलब कि सरकार बनी थी उनकी, वैसे ही अगर ये लोग जो हैं कि बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं उनके जो नेता हैं, जो मीटिंग लिया जा रहा है, अगर ऐसा ही काम करते हैं तो बीएसपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ओबीसी का आरक्षण नहीं था। बाबा साहब ने संविधान में नियम बना के रखा था कि ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, लागू होगा मंडल कमीशन, लेकिन लागू नहीं हो रहा था। लेकिन जब बीएसपी के ज़्यादा सांसद नहीं थे, ज़्यादा विधायक भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया उनके बहुत ही प्रयास के बाद जबकि बीपी सिंह की जो सरकार थी उन्होंने जो कि पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया। जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, बीएसपी के प्रयास से, कांसीराम के प्रयास से जो है कि पिछड़ों को आरक्षण मिला। और अब पिछड़ों के लिए बीएसपी क्या प्लान कर रही है? एससी एसटी में आरक्षण है, पॉलिटिकल भी है। एससी अच्छी सीटें भी होती हैं विधायकी में, सांसदी में, कि यहाँ पे सिर्फ एससी एसटी खड़ा कर सकते हो, बाकी कोई दूसरा खड़ा नहीं कर सकते हो आप। उसी तरह बीएसपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मीटिंग में बाहर जब निकले तो जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो सीधे बोल रहे हैं कि बहन जी बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बैकवर्ड क्लास का जो 50-55% जो आबादी है उनको भी पॉलिटिकल, विधायकी के चुनाव में, सांसदीय चुनाव में उनको भी आरक्षण देने का काम किया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि ओबीसी को भी पॉलिटिकल आरक्षण मिल जाए, जिसकी वजह से जितनी भी जातियां हैं, देखिए 55% आबादी है, अगर आरक्षण मिलता है तो बहुत फ़ायदा मिलेगा सारी जातियों को, क्योंकि उनको जनरल की सीटों से लड़ना पड़ता है। और जनरल की सीटों जब लड़ना पड़ता है तो उनकी जितनी 55% यानी कि जो कितनी है, 543 सीट है लोकसभा में, 543 में से अगर 55% निकाल दो, आधा निकाल दो, तो कम से कम 250 जो सीटें, अरे 270-75 सीटें हैं, उनको सिर्फ ओबीसी को लड़ना चाहिए। लेकिन ओबीसी 270-275 सीटों पे नहीं लड़ते हैं, बहुत कम ही सीटों पे लड़ते हैं। आप लोग अगर डाटा निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा। एससी एसटी का तो चलो ठीक है, मिल जाता है उतना, लेकिन ओबीसी का नहीं मिलता है। जो जनरल वाले हैं मलाई मार के खा लेते हैं, ओबीसी वाले चुप पड़े रहते हैं। तो ये बात हो रही है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो जो है कि पिछड़ों को भी आरक्षण मिलेगा। अब पिछड़े लोग बीएसपी के साथ आएंगे कि वो बीजेपी से ही चिपके रहेंगे, अब ये तो नहीं पता। अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बीएसपी के साथ आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनका मिलेगा। और बीएसपी जो बोलती है भाई वो करती भी है, ये तो है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर 27 में सरकार आ जाए यार, हम भी देखना चाहते हैं। हम जब छोटे थे तो हमने देखा था, किताब कापी थी एक, उसमें पूछ रहा था कोई कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो मैंने लिखा था सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। मैं कक्षा 3 में था। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार दोबारा से आ जाएं। अब तो पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन दोबारा से आ जाएं तो कम से कम बहुत गर्व के साथ बोलेंगे हम कि हमारे समाज की कोई महिला मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।